विद्यार्थियों, नवांकुर के डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 11 वात्सल्य के पद भाग 1। भक्ति काल में कवियों ने भगवान की भक्ति के पद लिखे। इनमें कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान आदि प्रमुख हैं। भक्त कवि सूरदास के 2 तथा रसखान का 1 पद इस पाठ में संकलित हैं। सूरदास जी के विभिन्न पदों में कृष्ण चरित्र का वर्णन मिलता है। उन्हीं की सूरसागर व भ्रमर गीत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी के आसपास रुणकता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। महाकवि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कृष्ण लीला का मनोहारी वर्णन अपनी कविता में किया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य आपके गुरु थे। आप कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। सूरदास की मृत्यु सन 1583 के लगभग हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती हैं। अब हम पाठ को समझना आरंभ करते हैं। पाठ 11 है जो कि वात्सल्य के पद। इस पाठ को समझने से पहले हम रस को जानते हैं। काव्य यानी कविता में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यहाँ पे एक रस है वात्सल्य। वात्सल्य रस यानी कि बालकों की खेल कूद देखकर माँ के हृदय में उत्पन्न स्नेह ही वात्सल्य रस कहलाता है। इस पाठ में बाल कृष्ण माँ से शिकायत करते हैं कि उनको बलदाऊ बहुत परेशान कर रहे हैं, और दूसरे जो पद है उसमें बाल कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि मुझे माखन अच्छा लगता है, तथा तीसरे पद में माँ यशोदा बाल कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं। इसका वर्णन किया गया है। अब हम सूरदास द्वारा लिखित इस पद को समझते हैं। मैया मोही दाऊद बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। यहाँ पर मोही का अर्थ होता है मुझको, खिजायो का अर्थ होता है चिढ़ाता है, मोसो यानी मुझे या मुझसे, मोल को लीन हो इसका अर्थ होगा मूल्य देकर खरीदा है, जसुमती यशोदा, जायो पैदा किया। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत कर रहे हैं। वे कहते हैं, बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, माँ मुझे भैया बलराम बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे कहते हैं कि तू खरीदा हुआ है। तू मतलब कि कृष्ण भगवान खरीदे हुए हैं। तुझे माँ यशोदा ने कब पैदा किया। वो कहते हैं, कहा कहो यही रिसके मारे, खेलत हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम्हरो तात। यहाँ पर यही का मतलब होता है इस प्रकार। रिस यानी गुस्सा, हो का मतलब होता है यहाँ पर मैं, और नहीं जाता हूँ, पुनि पुनि बार बार, तात का अर्थ होता है पिता। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान माता यशोदा से कहते हैं, क्या कहूँ, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जाता हूँ। वे यानी बलराम बार बार कहते हैं कि तेरे माता पिता कौन हैं। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। यहाँ पर कत का अर्थ होगा क्यों, श्याम यानी सावले रंग का, तारी यानी ताली, हसत यानी हंसना, सीखे यानी सीख देना, वीर का अर्थ होगा बलराम। यहाँ पर फिर से माता यशोदा से श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं,
नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा माता गोरी हैं, तुम कैसे सावले हो गए। ये सब कहकर सब ग्वाल वालों के बच्चे ताली दे देकर हंसते हैं और बलराम भैया उनको सिखाते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाहुही कबहू न खीजे, मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुन सुन रीझे। यहाँ मोही का मतलब होगा मुझको, मारन यानी मारना, दाहुई यानी भैया, कबहू यानी कभी, खीजे यानी गुस्सा करना। बाल कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं, माँ तू मुझको ही मारना सीखी है, भैया को तो कुछ नहीं कहती। मोहन के मुख से ये गुस्से की बातें सुन सुनकर यशोदा बहुत प्रसन्न होती हैं। सुनहु श्याम बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहित गोधन की सौ, हो माता तू पूत। यहाँ पर सुनहु का अर्थ है सुनो। श्याम बलभद्र, श्याम यानी कृष्ण भगवान, बलभद्र यानी बलराम, चबाई यानी चुगलखोर, धूत का अर्थ होता है धूर्त। इसी प्रकार से मोही यानी मुझको, गोधन की सौ, गोधन की सौ यानी गाय की कसम, हो का मतलब होता है मैं। बाल कृष्ण की सारी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती हैं कि सुनो श्याम, बलराम तो जन्म का चुगलखोर तथा धूर्त है। सूर के श्याम मुझे गायों की सौगंध, मैं सच कहती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। यहाँ माता यशोदा बाल कृष्ण को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही नहीं रुचि आवे। यहाँ पर मोही का अर्थ होगा मुझको, माखन मक्खन, भावे का अर्थ होगा अच्छा, कहती तू यानी कि तू जो कहती है, रुचि आवे अच्छे लगते हैं। इन पंक्तियों में भगवान बाल कृष्ण जो हैं वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, माँ मुझे तो माखन ही अच्छा लगता है, जिनको तू मेवा और पकवान कहती है वे मुझे अच्छे नहीं लगते। ब्रज युवती एक पाछे थाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू, अपने घर देखूं माखन खात। यहाँ पर युवती का अर्थ होगा युवती, एक का एक, पाछे पीछे, थाड़ी का अर्थ होगा खड़े होकर, सुनत सुनती है, मन मन कहती अपने मन में सोचती है अथवा कामना करती है, कबहू का अर्थ होगा कभी तो, देखो माखन खात यानी देखो यानी देखें माखन खाते हुए। इन पंक्तियों में ब्रज की एक युवती गोपी पीछे खड़ी श्याम की बातें सुन रही थी तथा मन ही मन कह रही थी कि कब अपने यानी उसके घर में माखन खाते हुए श्री कृष्ण को देखूंगी, अर्थात श्री कृष्ण उसके घर आए और उसके घर आकर माखन खाएं। बैठ जाई मथनिया के ढिंग, मैं तब रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिनी मन की जानी। यहाँ पर जाई का अर्थ होगा जाकर, ढिंग यानी पास, छपानी का अर्थ होगा छिपकर, अंतर्जामी यानी हृदय की बात जानने वाले। यहाँ पर गोपी सोच रही है कि जब श्री कृष्ण मथानी के पास जाकर बैठेंगे तब मैं छिप जाऊंगी। सूरदास जी कहते हैं कि मन की बात जान लेने वाले प्रभु ने उस गोपी के मन की बात को भी जान लिया है। अगले पद को श्री रसखान जी ने लिखा था। रसखान का जन्म
सन 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। आज गई हुती बो रही हो, रस खानी रही कही नंदन के भौ नहीं। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसुमती को सुख जात कहो नहीं। यहाँ गई हुती का अर्थ होगा गई हुई थी, हो यानी मैं, रई कही, रई मांगने के लिए। रई जो है एक लकड़ी की बनी हुई मथानी होती है। भौ नहीं भवन को, बाको, बाको का अर्थ होगा उसका, जियो, जियो का अर्थ होगा जीवित रहे। जात कहो नहीं, जात कहो नहीं यानी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। रसखान गोपी के रूप में कहते हैं कि मैं आज सुबह रई माखन निकालने का लकड़ी का यंत्र लेने नंद के भवन में गई थी। उसका बेटा यानी कि भगवान कृष्ण लाख करोड़ साल तक जिए, क्योंकि यशोदा का सुख कहा नहीं जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन भोह बनाई, बनाई डिठो नहीं। डाली हेमलनी हार निहारत, बारत जो पुचकारत छो नहीं। अंजन का अर्थ होता है काजल, डिठौनही का अर्थ होता है काला टीका, जो नज़र से बचाने के लिए बच्चों को लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हेमलानी का अर्थ होगा सिक्कों की माला, जो गले में धारण की जाती है या गले में धारण किए जाने वाला हार। रसखान गोपी के रूप में कहते हैं कि यशोदा माता ने यानी उसने शिशु कृष्ण को तेल लगाया, काजल लगाकर भवें बनाई और टिठोना नज़र ना लगे इसलिए लगाया जाने वाला काजल का टीका लगाया। गले में हेमलानी हार यानी गोल सिक्कों की बनी माला पहनाकर निहारने लगी और बार बार बच्चे को पुचकारने लगी, बार बार बच्चे को श्री कृष्ण को प्यार करने लगी। तो यशोदा माता श्री कृष्ण का किस तरह श्रृंगार करती हैं इसके बारे में बताया गया है। इस पूरे पाठ में माता यशोदा बाल कृष्ण की लीलाओं को देखकर प्रसन्न हो रही हैं, अर्थात बालकों की खेलकूद देखकर माँ के हृदय में उत्पन्न स्नेही क्या कहलाता है? वात्सल्य रस। हमने इस पद में वात्सल्य रस का अनुभव किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।